हाथरस पहुंचे योगी, कहा कांग्रेस ने पहले देश को बांटा, अब समाज को बांट रही है। हाथरस में सीएम योगी ने भाजपा प्रत्याशी अनूप प्रधान के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ है, दूसरी ओर कांग्रेस सपा का गठबंधन है। 1947 में कांग्रेस ने देश को बांटा, अब समाज को बांट रही है। यदि कांग्रेस और गठबंधन की सरकार आ गई तो गौकशी को छूट मिल जाएगी। ये लोग अल्पसंख्यकों को उनके मनचाहे खान पान की छूट देना चाहते हैं। सीएम योगी ने सांसद राजवीर सिंह दिलेर के निधन पर शोक जताया। इसके बाद सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा के शासनकाल में गरीब भूखे मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। सीएम योगी ने कहा, पहले किसान आत्महत्या करता था, व्यापारी और बहन बेटियां सुरक्षित थीं, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल आपकी आस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस देश का बंटवारा कराया, अब कांग्रेस अल्पसंख्यकों को छूट देना चाहती है। जब हम किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो भी ये लोग उसके घर पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है। आज हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, रुझान बता रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। देश भर आईआईटी, एआईआईएमएस के निर्माण हो रहे हैं। हमने 7 साल में यूपी की तस्वीर बदल दी है। एक तरफ भाजपा सबके साथ सबके विकास के नारे के साथ है, दूसरी ओर कांग्रेस सपा का गठबंधन है। 1947 में कांग्रेस ने देश को बांटा, अब समाज को बांट रही है। घोषणा पत्र में संपत्ति का सर्वे कराने की बात कह रहे हैं, इसमें विरासत टैक्स लगाने की कांग्रेस की योजना है। मेहनत करेंगे आप और डकैती डालने के लिए इंडी गठबंधन के लोग आएंगे। संपत्ति बांटने की खतरनाक साजिश रची जा रही है। सीएम ने कहा, यदि कांग्रेस और गठबंधन की सरकार आ गई तो गौकशी को छूट मिल जाएगी। ये लोग अल्पसंख्यकों को उनके मनचाहे खान पान की छूट देना चाहते हैं। सीएम ने कहा कि देश की जनता वोट देने के लिए उत्साहित है। लोकसभा के 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें लगभग 191 सीटों पर चुनाव हुए हैं। चुनाव के रुझान बताते हैं कि जो आसार और आकांक्षा आपकी है, जो स्वर हाथरस का है, वह खुशबू हींग की हाथरस की है, वहीं पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। मोदी जी ने 10 वर्ष के कार्यकाल में जो कार्य किया है वो अद्भुत है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। उनके पूज्य पिता श्री किशनलाल दिलेर जी के साथ एक लंबे समय तक संसद में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और यही नहीं, श्री राजवीर सिंह दिलेर एक बार मेरे साथ भी सांसद थे। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी, वह हाथरस के विकास के लिए, आप सबके उत्साह और उमंग के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हाथरस के विकास के लिए जो उनकी भावनाएं थी, उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी यहां के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इस बात का आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, लोकसभा के चुनाव के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों में 191 सीटों पर अब तक चुनाव संपन्न हो गए हैं। और 191 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के रुझान बताते हैं कि जो आसार, जो आकांक्षा आपकी है, जो स्वर हाथरस का है, जो खुशबू हींग की हाथरस की है, वही पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का जो स्वर यहां से गूंज रहा है, वही देश के अंदर है और पहले 2 चरणों में वही परिणाम में बदला है। बहनों और भाइयों, एक तरफ जनता उत्साहित है, उमंग में, लोगों के मन में भावना है कि हमें देश के अंदर मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी ने 10 वर्ष में देश के लिए जो कार्य किया है वो अभिनंदनीय है, अद्भुत है।
दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय पैदा करता है कि इतनी तेजी के साथ भारत में परिवर्तन मोदी जी ने कैसे ला दिया है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, IIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजनाएं जैसी काम कर रही हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से स्थानीय उत्पाद को भी पहचान मिली है। बहनों और भाइयों, एक और ये सभी कार्य गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई हानि नहीं, यानी इतनी योजनाएं थी। कांग्रेस को 65 वर्षों तक देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। समाजवादी पार्टी को 4 बार और बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन बहनों और भाइयों, इन सबको मिलाकर के जितना कार्य देश के अंदर इन लोगों ने 65-70 वर्षों में नहीं किया, जितना कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा ने मिलकर के नहीं किया, उतना मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर हुआ है और 7 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप सोचो, कांग्रेस के समय में और सपा बसपा के समय लोग भूखों मरते थे, गरीब भूखों मरता था। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। उस समय लोग स्वास्थ्य की सुविधा के अभाव में मरते थे, आज 60 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। पहले पैसा दिल्ली से चलता था और साथ साथ यहां पर वह पैसा कांग्रेस के दलाल या सपा और बसपा के दलाल हजम कर जाते थे। बहनों और भाइयों, आज जनधन अकाउंट खोल करके डीबीटी के माध्यम से पैसा गरीब के खाते में सीधे पहुंच रहा है। पहले आपने इस बात को देखा होगा कि पहले गरीब और किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस के फ्री के कनेक्शन मिल गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार तो होली और दीपावली में फ्री में भरा हुआ सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, ये जो कार्य हुए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच गई है। इस प्रकार की योजनाएं सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग भी कर सकते थे, लेकिन उनके लिए गरीब एजेंडे का हिस्सा नहीं था, किसान एजेंडे का हिस्सा नहीं था, युवा उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था, महिलाएं उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, जाति विभाजन की राजनीति करते थे, समाज को आपस में बांटने का पाप करते थे। और यही कार्य जो कार्य इन लोगों ने उस समय किया था, आज उनका घोषणा पत्र फिर वही कह रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, उनके समय में गरीब। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी